कब्जा और उस पर कैसे मुक्ति को पाएंगे। सभी को अपने टॉपिक को लिख सकते हैं जो लिखते हैं। शैतान का आपके सोच पर कब्जा और उसे कैसे मुक्ति पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर जॉन 10:10। सबने बाइबल खोल लिया है, मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ। यूहन्ना 10:10। किसी को मिल तो पढ़ो। है ओके, रीड करेंगे या फिर मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। ईश्वर की वाणी है, इसलिए ईश्वर को धन्यवाद। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। शैतान को यहाँ पे चोर करके भी संबोधित किया गया है। शैतान को बहुत सारे नाम भी दिए गए हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा शैतान को लूसीफर, इब्लिस, सांप, बालजबूर, भरमाने वाला, बहुत सारा नाम उसे दिया गया। यहाँ एक उसको और नाम दिया गया चोर। आपको पता है चोर जब चोरी करने आता है घर के सारे सामान को क्या करता है, परफ्यूम सब डाल देता है हमारे ऊपर और हमारे कीमती सामानों को चोरी कर देता है। राइट। जब मैं और विपिन शादी के बाद दिल्ली शिफ्ट हुए थे, गुड़गांव में थे, घटना कुछ ऐसी थी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पति के भी अधीन होना चाहिए, है ना। जो स्त्री अपने पति के अधीन नहीं रहती है ना, वो परमेश्वर का अनादर करती है। बाइबल बताता है कि पति पत्नी के सर का मुकुट है और अपनी पत्नी को पति का ऐसा सेवा करना चाहिए जैसे वो अपने परमेश्वर का करती है ना। तो इस अकॉर्डिंग मैंने भी डिसीजन लिया कि मैं अपने पति के अधीन रहूंगी और उनके साथ दिल्ली चली गई। लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं शुरू से प्रभु की सेवा देती आई और यही देती थी जमशेदपुर में। जब मैं शादी होकर गई, आपको पता है लिटरली प्रभु की इच्छा वहाँ नहीं थी, वहाँ संगति ऐसी नहीं थी। मैं बहुत ढूंढती थी प्रभु ऐसी संगति मिले, लेकिन मुझे वहाँ नहीं मिला। प्रभु ने मुझे बार बार कहा इस सेवा को छोड़ो। आज जैसे भाई ने सिखाया ना, होली स्पिरिट हमें गाइड करता है, होली स्पिरिट हमें बताता है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। मुझे लगता है माइक बहुत ज्यादा साउंड कर रहा है, मैं ऐसे बोलूं, मेरी आवाज ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे बार बार कह रहा था कि उस जगह को छोड़ो, वो जगह सही नहीं है। लेकिन कई बार क्या है ना, हम होली स्पिरिट की बात को नहीं सुनते हैं और जब हम होली स्पिरिट की बात को नहीं सुनते तो हम प्रॉब्लम में पड़ते हैं। आज जैसे भाई उपेंद्र बता रहे थे कि परमेश्वर का आत्मा भी आपको कहीं कहीं जाने से रोकता है। उन्होंने बताया ना प्रेरितों के कार्य से, एक जगह उन्होंने बताया कि पवित्र आत्मा ने उन्हें रोका कि एशिया को ना जाए, और एक जगह प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने उन्हें क्या कहा, फुगिया को नहीं जाने के लिए, उस देश को नहीं जाने के लिए। तो हम लिटरली कई बार परमेश्वर की आत्मा की आवाज को इग्नोर करते हैं। हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। होली स्पिरिट को जब अपने अंदर हम अलाउ करते हैं तो उसकी आवाज को भी सुनना है, पर यह भी ध्यान रखना है कि ये आवाज परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। क्योंकि आज वचन में वो समझा रहे थे कि भरमाने वाली आत्मा भी है। आत्मा स्पष्ट रूप से कहती है कि भरमाने वाली आत्मा भी यहाँ मौजूद है। बहुत सारे आप देखो, लिटरली आप देखो, बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रभु के नाम से दास सब निकले हैं। पैसा लाओ तो चंगाई मिलेगी, पैसा लाओ तो अपॉइंटमेंट मिलेगा, पैसा लाओ तो सब कुछ मिलेगा। क्या लिटरली बाइबल में ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है कि यीशु का नाम ही काफी है। आमीन। और जब मैंने भी वहाँ परमेश्वर की आत्मा को, आवाज को इग्नोर कर रही थी, मैं बोलती शायद ये मेरा वहम भी हो सकता है, पर परमेश्वर ने बोला ना, अगर आप सीधे रास्ते से नहीं चलोगे तो परमेश्वर को टेढ़ा रास्ता भी मालूम है। जैसे योना ने बोला, प्रभु मैं निनवे नहीं जाऊंगा, मैं तसरीस ही जाऊंगा।
योना नहीं चाहता था कि वहां के निनवे के लोग बचे, क्योंकि योना जानता था कि निनवे के लोग बहुत पाप में गिरे हुए। लेकिन प्रभु की आत्मा, इसीलिए वचन कहता है कि प्रभु का सोच और हम मनुष्य का सोच में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोगों के पाप को देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस पाप जीवन से भी उस पापी को हम बचा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर यहोवे निनवे के पाप को जरूर देखा, वो डिसीजन भी लिया था कि वो निनवे को नष्ट करेगा, लेकिन उनका रिपेंट, उनका पश्चाताप निनवे को बचा दिया। आमेन। पर योना नहीं चाहता था कि वो योना नहीं चाहता था कि निनवे के लोग बचे, क्योंकि उन्होंने बहुत पाप में गिरे हुए थे, व्यभिचार में, नाना प्रकार के पापों में गिरे हुए थे, है ना। और यहाँ पर योना ने भी जब पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुना, उसे लग रहा था कि प्रभु तो बस आत्मा में बात कर ले, वो मुझे देखेगा नहीं। कई बार हमें और आपको भी ऐसा लगता है कि परमेश्वर तो बात हमें देखेगा, यहाँ हम चोरी से करें, छुपे से करें, प्रभु नहीं देखेगा। ये बड़ी गलत फहमी है जी आपकी। भजन संहिता 11 के अध्याय 3 में लिखता है कि प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर निरंतर लगी हुई है। परमेश्वर की आत्मा आपको निरंतर देखते रहती है। वो कहता है भजन संहिता साम्स 121 में लिखा है, हमारा प्रभु ना तो सोता है ना तो ऊँगता है, वो निरंतर जागते रहता है। हालेलुया। योना भी यही सोच रहा था कि प्रभु ने बोला सर प्रभु मुझे नहीं देखेगा, मैं तसरिस को भाग जाऊंगा। यहाँ पे डॉली को बोला डॉली प्रेयर करना है, डॉली बोले आज नहीं करेंगे सिस्टर, सैटरडे को करेंगे। परमेश्वर भी आपको दिखता है। हालेलुया। नो डाउट हमारी डॉलिया भी बहुत अच्छी, बहुत लविंग केयरिंग सिस्टर हैं और प्रभु के लिए अभी अपना जीवन को समर्पित कर रही हैं। लिटरली प्रभु ने इसे एक योद्धा के रूप में खड़ा भी किया। हालेलुया, है ना। यहाँ पर योना ने बोला मैं नहीं जाने का, मैं तस्वीर जाने का, प्रभु तो बाद में देख लेगा, है ना। कई बार परमेश्वर बोलता है बेटा नशा मत कर, लिवर खराब हो जाएगा। क्या है प्रभु जी, गम भुलाने के लिए चाहिए, एक धूप तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, गम भुलाने के लिए। आपका गम कितने देर तक भूलता है जी? कितने देर तक गम भूलता है दादा? कितने देर तक गम भूलता है? जब तक नशा रहता है, आधा घंटा के लिए। और उसको पीने के बाद क्या बोलते हैं, मैंने अभी सोशल मीडिया में एक रील्स को देखा था, मैं आपको बता रही हूँ। एक व्यक्ति पूरा ड्रंक किया हुआ है और ड्रंक करके कुत्ता को पकड़ के दीवार में सटा के बोलता है हैप्पी न्यू ईयर बोल, हैप्पी न्यू ईयर बोल। मतलब पीने वाले को होश नहीं है कि वो आदमी को पकड़ा है कि कुत्ता को पकड़ा है। मतलब मैंने देखा लिटरली ऐसे लोग हैं तो पीने के बाद उन्हें होश नहीं रहता है, क्यों, क्या बोल रहे, क्या कर रहे हैं। और नशे की आत्मा उनके ऊपर काम करती है। वो नाले में पड़े रहते हैं, कहाँ न कहाँ पड़े रहते हैं। आप क्या कर रहे हो? आपका जीवन परमेश्वर का जीवन है, ये शरीर परमेश्वर का है। मेरे डियर पीपल ऑफ गॉड, ये परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, इसे बर्बाद नहीं कीजिए। ये भी आपका समय है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे जो अंकल है, फ्रेंडेज अंकल, वो जवान है। अंकल आप यंग हो, सच बता रहे, आप लोगों को सीखना चाहिए उनसे। मैं आने वाले टाइम में अंकल को यहाँ खड़ा करने वाली, सच बता रही। मेंटरशिप में पहला नंबर उन्हीं का है, नो डाउट। उनसे सीखिए, वो पूरे ऑनेस्टी के साथ बैठते हैं, सीखते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी अगर वर्ड ऑफ गॉड मिस हो जाता है ना, वो मेरे घर आ जाते हैं या मुझे फोन करके नोट्स मांगते हैं। आप में से कितने ऐसे हैं? जवान से सीखो। सबसे यंगेस्ट पर्सन है हमारे बीच में, शिल्पी हंस रही है क्योंकि सबसे यंग अभी वही है यहाँ पर, नो डाउट, है ना। और तसरीस को हो गया, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था, और परमेश्वर ने इसे क्या किया, मगर के पेट में डाल दिया। आप अगर ऐसे नहीं सुधरेंगे ना, परमेश्वर अपना तरीका जानता है आपको सुधारने के लिए, नो डाउट। परमेश्वर आपका पिता है, आप उसकी संतान है। आज हमने वचन से सीखा, पिता किससे पिता के अंदर से कौन निकला? आत्मा। और आत्मा की संतान कौन है? आप और हम। जब हमने बैप्टिज्म लिया, जब हमने उद्धारकर्ता को स्वीकार किया, हमने अपने पापों से रिपेंट किया, हमने ग्रहण किया कि प्रभु हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, तब हम उसकी संतान हुए। नो डाउट, भाई ने बताया था कि दो जन्म लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शारीरिक तौर पर, एक आत्मिक तौर पर। जब आप माँ के पेट से पैदा होते हैं वो शारीरिक है, लेकिन जब आपका बैप्टिज्म होता है वो आपकी आत्मिक जिंदगी है। आमीन, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ योना जब नहीं सुना, योना को क्या किया, परमेश्वर ने मगर के पेट में डाल दिया। और हमारा परमेश्वर कितना महान है, कोई अगर मगर के पेट में चला जाए ना, वो जीवित नहीं रह सकता। वो 3 दिन लिटरली पेट के अंदर में था,
और सडनली उस मगर के पेट में से होश आई और उस जगह पर उसने दुआ करी कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर। और प्रभु हमारा कितना महान है ना, वो तुरंत हमारी प्रार्थना को सुनता है। Psalms 91 वचन संहिता 91 में लिखा है कि संकट के दिन तुम मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कोई मनुष्य इतनी जल्दी आपको नहीं मिल सकता है जी, कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर आपको इतना जल्दी नहीं मिल सकता है जितना जल्दी आपका परमेश्वर आपको मिलता है। हालेलुया। आपके घर में कोई सडनली बीमार हो जाए, किसी को पैर दर्द, किसी को पेट दर्द, कुछ भी हो जाए। उस दिन बीते एक दिन मेरी तबीयत खराब थी और आप लोगों ने जैसे दुआ करी मैं वेल होकर शाम को आप लोग से मिल गई। ये कैसे हुआ? अति शीघ्र से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए आत्मा की आवाज को भी सुनना बहुत जरूरी है। और आप जब आत्मा की आवाज को सुनते हैं ना, परमेश्वर आपको बुद्धि भी देता है, अगुवाई भी करता है, वो आपसे बातें करता है, वो आपके साथ एक संबंध में भी रहना चाहता है। आमेन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु मसीह के चेलों पर भी देखो शैतान ने कैसे कब्जा किया। अगर हम इसे देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में, किसी को बाइबल नहीं खुलवा रही, समय आप लोग मेरी तरफ ही देखो, लिख सकते हैं, वचन को अपने नोट्स में लिखो। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 के 3 से 6 में देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के चेलों के ऊपर भी शैतान ने कब्जा किया। हम देखते हैं कि शैतान यहूदा उसकृति के अंदर समाया, जो 12 चेलों में गिनती में आता था। वो आता था, गिनती में किया जाता था। और वो उसने क्या किया, वो यहूदा उसकृति प्रभु यीशु मसीह को कितने पैसे पकड़ाया? 30 चांदी के सिक्के में परमेश्वर को क्या किया? बेच दिया। आप सोचो, ये बंदा प्रभु के साथ चल रहा, प्रभु के संग रह रहा, प्रभु के साथ रह के सारे मिरेकल्स को देख रहा, हर चीजों को देख रहा, लेकिन कहीं ना कहीं यहूदा उसकृति का दिल सही नहीं था। अगर मैं यूं कहूं, आप प्रार्थना करें, आप वचन पढ़ रहे, आप संगतियां करें, आप उपवास करें, लेकिन आपका दिल अगर सही नहीं रहेगा, आपकी आत्मा अगर प्योर नहीं रहेगी, आपके अंदर लिटरली कोई एक प्लेस आपने अगर खाली कर दिया, वह शैतान इंटर करे। ये चीज को जानना। यहूदा उसकृति प्रभु के साथ रहा, सृष्टि करता, हमारा रचयिता के साथ वो है, लेकिन कहीं ना कहीं यहूदा उसकृति का दिल साफ नहीं था, दो मन वाला व्यक्ति था। वो सिर्फ पैसे के पीछे भागता था, क्योंकि एक समय चोर चोरी वाला काम करता था। और परमेश्वर ने जब उसे चुना, 12 चेलों में उसकी गिनती हुई। सोचो कितनी बड़ी उपाधि परमेश्वर ने उसे दी, 12 चेलों में वो गिनती आता था। पर उसने कई बार, हम अपने अभिषेक को, कई बार प्रभु की आशीष को हम ऐसे ही खो बैठते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के दास दासी के अगेंस्ट बोलते हैं, किसी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में बोलते हैं, किसी ऐसे प्रभु के लोगों के विषय में, मान लो कभी आप सिस्टर डोली के विषय में, सिस्टर रीता के विषय में, लुबिना के विषय में अगर आप गलत शब्द को बोल देंगे ना, आप अपनी आशीषों को खोएंगे। मैं आपको बता रही, क्योंकि आप सब प्रभु की संतान है। और जब आप योद्धा के खिलाफ बोलते हो या एक मिनिस्ट्री के खिलाफ बोलते हो, ठीक है, नो डाउट हमसे भी गलतियां हो सकती, हम मनुष्य हैं जी, हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, हम भी मनुष्य है, हमसे भी लिटरली हर जगह गलती होती है। कई बार मुझसे भी गलतियां होती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम सोच से गलती कर सकते हैं, जुबान से गलती कर सकते हैं, किसी भी चीज से गलती कर सकते हैं। लेकिन इन गलतियों के हो जाने के बाद आपको बैठे नहीं रहना है। गलती हो जाने के बाद सीधे परमेश्वर के पास आइए और अपनी गलतियों को मानिए। और जब आप अपनी गलतियों को मान लेते हैं, प्रभु आप पर दया करता है। यहूदा उसकृति का दिल कहीं ना कहीं सही नहीं था, और जिस वजह से इसने पैसे को इम्पोर्टेंस दिया, और पैसे को इम्पोर्टेंस देने के चलते इसने क्या किया, हमारे महान परमेश्वर, हमारे रचयिता को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को उसने 30 सिक्कों में बेच डाला। अब ध्यान देना इन बातों को। कई बार हम अपने अनॉइंटिंग को, कई बार हम अपने प्रार्थना जीवन को ना इसी तरह खो बैठते हैं। जब हम एक्स्ट्रा गपशप करते हैं, एक्स्ट्रा लोगों की संगति खत्म होने के बाद गपशप करते हैं, दूसरों की शिकायत करते हैं, चुगलियां करते हैं, हम अपने अभिषेक को, हम अपनी ब्लेसिंग को खो देते हैं। शैतान इसी ताक में रहता है कि जैसे यहाँ से प्रार्थना खत्म हो, आप दूसरों की शिकायत करो, दूसरों की निंदा करो, और जो आशीष आप यहाँ से उठाए हो, वो आशीष आपके हृदय से वो चोरी करके चला दे। लिखा है ना, बीज बोने वाले के दृष्टांत, कहीं पथरीली जमीन में, कहीं सूखी पर, कहीं जाड़ी पर, कहीं अच्छी जमीन पर। मैं इस पर भी आप लोगों को टीचिंग जरूर दूंगी। परमेश्वर मुझे रेडी कर रहे वचन के लिए, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये काम होते हैं। हाँ, वो तैयार रहता है, शैतान आपकी आशीष को चुराने के लिए खड़ा रहता है। उसको मालूम है कि कैसे मैं इसके अंदर से वो ब्लेसिंग को चोरी कर लूं, उसको मालूम है। यहाँ यहूदा उसकृति का फोकस परमेश्वर नहीं था, क्या था? पैसा था।
ये धन दौलत, ये प्रॉपर्टी, ये जीवन, ये घर, ये बच्चे, सब किसका दिया हुआ? परमेश्वर का दिया हुआ। आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते हैं, आपको परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। आप प्रभु को क्या दे सकते हैं जी? आप प्रभु को कुछ नहीं दे सकते। लिटरली अगर आप कुछ दे सकते हैं तो सिर्फ धन्यवाद की बेटी, उसकी स्तुति। आप परमेश्वर को सोना चांदी नहीं दे सकते, आप परमेश्वर को पैसा नहीं दे सकते। वो तो सारे स्वर्ग का राजा वैभव को छोड़ के मेरे और आपके लिए कंगाल बना, ताकि हम उसके कंगाल हो जाने से धनी बन पाए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु क्रिस्त में जितने मसीह भाई बहन है, आपने कभी देखा क्रिश्चियन लोग को भीख मांगते हुए? मैंने अपने जीवन काल में तो नहीं देखा। जब मैं हिंदू थी, जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, मैं लिटरली मंदिर में बहुत सारे बेगर्स को देखती थी, मांगते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि कोई क्रिश्चियन भीख मांग रहा है। मैंने नहीं देखा अपने जीवन में। अगर आप देखें तो मुझे बताना, क्या आपने कभी देखा है? दीदी आपने देखा है? देखो आप कभी देखे हैं? कभी आप देखे? क्यों नहीं? क्योंकि हमारा परमेश्वर, अगर हम गरीबी में है ना, तो भी हमारा परमेश्वर हमें प्रतिदिन की रोटी खिलाता है। इतनी बड़ी महामारी आई, कितने जगह अकाल पड़े थे, लेकिन इस महामारी में भी परमेश्वर ने हमारी क्या करी? सुधि ली। हमें भूखा रहने नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें हर चीज से तृप्त किया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। जब आप अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर आपको कभी किसी बात की घटी होने नहीं देता। और ये हमारा परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप गरीबी में भी जिंदगी बिताओ। आप अगर गरीब घर में पैदा हुए, इट्स ओके, लेकिन प्रभु कभी नहीं चाहेगा कि आप हमेशा गरीब में ही रहो, कभी नहीं चाहेगा। परमेश्वर वो स्वर्ग का परमेश्वर, जब वो राजा है तो आप उसकी संतान हो। आप ऑलरेडी प्रिंसेस और प्रिंसेस हैं, आप प्रिंस है, प्रिंसेस हैं, आप उसके राजकुमार राजकुमारियां हैं। क्या राजा का बेटा कभी भिखारी हो सकता है? मुझे बता दो, नहीं हो सकता है। परमेश्वर का बेटा हमेशा क्या है? वो वही रॉयल्टी में जिएगा। आपके अंदर में रॉयल ब्लड है, जीसस का प्रीशियस ब्लड आपके अंदर है। हम सब प्रभु यीशु के लहू में एक संतान है, एक भाई बहन है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसने क्या किया? प्रभु को पकड़ा दिया। हर व्यक्ति गलती करने के बाद क्या होता है ना? पछताता है। आप पछताते हैं कि नहीं पछताते हैं? जब किसी दिन आपका पति से झगड़ा हो जाए, आपको रियलाइज हो जाता है ना कि नहीं, गलती करी। किसी दिन आप अपने बेटी को डांट देते, कभी अपने बेटे को डांट देते, किसी और का गुस्सा जब आप अपने बेटी के ऊपर, बेटे के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर उतारते, बाद में आपको रियलाइज होता है कि नहीं होता कि मैंने गलत किया? होता है कि नहीं होता? कई माए क्या है ना, कई, मैं सच बता रही, कई ऐसी माए है ना, वो अपने पति पर गुस्सा नहीं निकाल सकती, वो अपने सास ससुर पर गुस्सा नहीं निकाल सकती। वो क्या करती है? अपने बच्चे को दे दनादन लगा देती है, अपना गुस्सा उतार देती है। क्या ये सही है? सही है? हम क्या करते हैं? अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना जितना भी एंगर है ना, पति को तो नहीं दे सकते। भाई पति को मारेंगे तो पति उल्टा छड़े लगाते हैं। हाँ, अगर पति हट्टा खट्टा है, ठीक है, तो भाई पति तो आपको उल्टा पीट देगा, नो डाउट। अगर दुबला पतला है तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप उसको दे सकते हैं। हमारी संध्या दीदी को याद कर लेना, ठीक है। अगर वो देखो बाहर में बहुत बोल्ड है, बहुत ज्यादा बोल्ड है, बाहर का कोई पर्सन आ जाए कुछ बोल दे तो एकदम कॉलर पकड़ के दे देगी, लेकिन जैसे उसका पति कुछ बोल जाए भीगी बिल्ली बन जाएगी। हाँ, ये होता है कि नहीं होता है? हाँ, अगर पति हंसता एकदम हंसपुष्ट है, जैसे हमारे विलियम भाई हैं, देवुदा हैं, अगर ऐसे पति अगर आप लोग को मिल गए, कुछ बोल देते बस सारे नहीं, थप्पड़ पढ़ाई की नहीं, रीता भाभी पढ़ाई की नहीं। गॉड ब्लेस यू, हमारे भाई बहुत अच्छे हैं। लेकिन लिटरली आप देखना, आप हम अपना एंगर को अपने बच्चे पर उतार देते हैं। क्या ये सही है? नहीं है। हम लोग गलती करते हैं, लेकिन गलती के बाद पछताते हैं, अफसोस करते हैं, गिल्ट फील महसूस करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं पता? गलती करने के बाद वो तो अपने जीवन को ही नष्ट कर देते हैं। कुछ लोग गलती करके उस रिपेंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग गलती करने के बाद अपने जीवन को समाप्त कर दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? जितने सोए हैं वो बोले जय यीशु। सोए हैं? तब तो फिर मुझसे अलग से मिलेगा, मैं आपके अंदर से निकालूंगी। सोए हैं तो पक्का देखो, जब
अलग से मिलिएगा, मैं आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालूंगा, ठीक है। और जिनके जागे हैं वो जोर से बोलेंगे जय यीशु, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। देखिए गलती सबसे होती है, नो डाउट, हम ह्यूमन बीइंग है, हम गलतियां करते हैं, लेकिन अपनी गलती होने के बाद आप एक निर्णय लीजिए। जब आपसे गलती हो गई, आप एक निर्णय लो, आप जाओ, आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, आपके पास वो सहायक आत्मा है, आपके पास वो जीवित परमेश्वर है जो आपकी गलतियों को नहीं देखता, जो आपसे प्रेम करता है, जो आपकी गलतियों पर आपको कंडेम नहीं करता है, जो आपकी गलतियों पर आपको दोष नहीं लगाता। हो सकता है आपकी गलती पर आपके सास ससुर दोष लगा दे, हो सकता है आपकी गलती पर आपका पति दोष लगा दे, हो सकता है कि तुमने खाना में नमक कम डाला है, हो सकता है कि तुम्हारे खाने में सब्जी में मिर्ची ज्यादा है, आपके ऊपर दोष लगाएगा। लेकिन प्रभु कभी भी आपके ऊपर दोष नहीं लगाएगा, प्रभु कभी भी आपको कंडेम नहीं करेगा, प्रभु कभी भी आपको तुच्छ नजर से नहीं देखेगा, क्योंकि वचन बताता है वो टूटे हुए दिल से क्या करता है, प्रेम करता है, वो टूटे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता है ना। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो हाथ हिलाएं। समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, है ना। जब गलती हो जा रही है, गलती होने के बाद एक निर्णय लो, एक डिसीजन लो, अपने परमेश्वर के पास जाओ, जीवित परमेश्वर के पास जाओ, अपनी गलतियों को बताओ। कई बार हम अपनी गलतियां दूसरों से शेयर नहीं कर सकते, कई ऐसे पाप हैं जो हम दूसरों के साथ में शेयर नहीं कर सकते, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जब आपसे गलती हो जा रही है, आप जाइए परमेश्वर के जन से जो प्रभु में आपको बढ़ाते हैं। बहुत सारी बच्चियां मेरे पास आती है, बहुत सारे भाई मेरे पास आते हैं और वो अपनी गलतियों को मेरे सामने मानते हैं, मैं उनके लिए दुआएं करती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत बड़े पर्सन है वो और उनका नाम मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ, जब मैं सेवा में गई थी उनकी वाइफ के साथ, और जब सेवा में वहां हम लोग थे और लिटरली उन्होंने अपने ही घर की नौकरानी के साथ में फिजिकली हो गए, अपने ही घर की नौकरानी के साथ में, सर्वेंट के साथ में, बहुत बड़ा उसने पाप किया। ये व्यभिचार कोई छोटा पाप नहीं होता, व्यभिचार बहुत बड़ा पाप में गिनती आता है जी। और उनकी वाइफ मेरे साथ में सेवा में चली गई, मैं नाम नहीं बता रही आप लोगों को उसका, क्योंकि आप में से बहुत लोग उनको जानते हैं, इसलिए मैं उनका नाम आपको आप लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ। उनसे गलती हो गई और जब हम लोग सेवा से लौटे, लौटने के बाद जब मैं उनके घर में एंट्री रखी, परमेश्वर ने मुझे बोला कि यहाँ कुछ गलत हुआ है, परमेश्वर की रूह ने मुझे वहां बताया। मैं बोली ना, पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को पवित्र आत्मा गाइड करता है, हर चीज बताता है, इस चीज को जानिए। और मैंने जब मैं लौट रही थी, मैंने उनसे कहा कि भाई आपसे कुछ गलती हुई है, मैंने उनको इतना ही बोला और मैं लौट गई। और मैं जब रास्ते में लौट रही थी, मैं दुआ कर रही थी, परमेश्वर जो उसने गलती करी है, उस गलती के लिए उसे प्रभु जी आप रियलाइज कराइए, ताकि उस पाप में ना पड़े रहे। पाप में फंसे रहने से हम अपनी जिंदगी को नष्ट कर देते हैं। और मैं अपने घर पहुंच के, मुझे 5 मिनट नहीं हुआ था, वो पीछे पीछे आए, मेरे घर आए और उन्होंने मुझे अपना सारा पाप मेरे सामने उन्होंने बताया। एक बात बताओ, ये बड़ा दुख लगता है ना, अगर आपका पति किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाए तो कैसा फील होगा। एक स्त्री कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी और का हो। चाहेंगे क्या आप? संध्या चाहेंगे? बड़े गौर से देख रहे हैं, चाहेंगे? हाँ चाहेंगे? ज्योति चाहोगे बेटा प्रताप किसी और से शादी करे? कभी नहीं चाहेंगे। चाहोगे क्या? शालिनी चाहोगी? हाँ बोल दो। सिंधिया का तो शादी नहीं हुआ, छोड़ो से नहीं पूछूंगी। स्टेला का भी शादी नहीं हुआ, हमारे भाई का भी शादी नहीं हुआ, ठीक है, हम नहीं पूछेंगे, लेकिन बहुत जल्दी इनकी भी शादी होने जा रही है। आमीन, हालेलुया। आप सोचो, एक पति से इतनी बड़ी गलती हो गई। और अगर बाइबल अकॉर्डिंग देखें तो क्या लिखता है, अगर कोई पुरुष व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए तो उसे क्या करे, त्याग पत्र दे। लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है, अगर एक पत्नी व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए तो उसे त्याग पत्र दिया जाए। यहाँ पर बड़ी विडम्बना में मैं फंस गई थी, क्योंकि इसकी पत्नी को लिटरली प्रार्थना के बाद होली स्पिरिट मिला, अनोखी भाषा मिला और परीक्षा भी आ गई। इसीलिए कह रही, समझ में आ रहा है, 21 डेज के बाद, नो डाउट। लेकिन प्रभु आपके साथ है। परमेश्वर अगर परीक्षा दे रहा है तो रीता समझ जाना, एक लेवल ऊंचा उठने जा रहा है। हालेलुया, ठीक है। सोचो कितनी बड़ी विडंबना है। एक तरफ उसकी पत्नी को होली स्पिरिट का गिफ्ट मिला, अनोखी भाषा मिला, और सडनली इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। मेरे लिए कितना मुश्किल होगा ना कि मैं उनको कैसे समझाऊं, क्योंकि मेरे तो उसमें शादी ही नहीं हुई थी।
बड़ी मुश्किल वाले हालात थे एकदम। और भाई ने मुझे कहा सिस्टर अभी आप भी मुझे वहाँ से निकाल सकते हो। मैंने कहा ठीक है, प्रार्थना करेंगे। और दुआ करने के बाद मैंने बोला ठीक है, हम दुआ करेंगे आपके लिए। और प्रार्थना करी, उन्होंने बड़ी हिम्मत जताई। जो लोग अपने पाप को प्रभु के सामने मानते हैं, प्रभु के दास दासी के सामने मान लेते हैं ना, प्रभु उनको दया करता है, अनुग्रह करता है। ये भी आपके पास एक पेशेंस होना चाहिए, एक हिम्मत होना चाहिए। आप अगर किसी को नहीं बोल पा रहे, आप जाओ अपने पिता के पास, घुटना टेको, से सब कुछ बोलो, शैतान को मौका मत दो। और आपको पता, भरी चर्च में मैं आपको बता रही, ऑनलाइन प्रेयर हो रहा था, उस जगह उन्होंने अपने पाप को माना, उन्होंने बोला सबके सामने। आप सोचो, ये पति पत्नी का गुप्त रिश्ता है दादा, आप समझ रहे हैं, गुप्त रिश्ता है। इसे हम लोग घर में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मजा है जी सबके सामने ये बोले। आप अगर सबके सामने बोलोगे तो लोग तो पहले आपको गलत नजर से देखेंगे, वो आपके रिपेंट को नहीं देखेंगे। मैं आपको बता रही, अगर आप अपनी गलती को यहाँ स्वीकारते हैं ना, तो लोग बोलेंगे शोभा आंटी ऐसी है, दिखने में तो बहुत प्रेयर करती है, बहुत बहुत एकदम बड़ा बड़ा बात बोलती है, ऐसी है। फिर देखेंगे अरे ये तो बहुत प्रेयर करती है, हाँ बहुत प्रेयर करती है डॉली, और ऐसी है डॉली। वो आपकी गलतियों को नहीं देख रहा, आपके रिपेंट को नहीं देख रहा। शैतान यही काम करता है कि आपके ऊपर कंडेम लगाए। आप जब गलती को मानते हैं ना, आप देखो कि वो आदमी किस हृदय से प्रभु के सामने आए, आप उसके लिए प्रार्थना करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब चर्च खत्म हो जाता है, संगति खत्म हो जाती है, एक दूसरे को फोन लगा के बोलना शुरू करते हैं, देखा डोली को बहुत अच्छा समझता था ना, देखा डोली कैसा काम की, देखो देखो डोली कैसा काम की, हाँ अपना पति को छोड़ करके दूसरा पति बनाने चले गए। देखा देखा, हाँ देखा देखा, रीता को देखा, बहुत दिखाती है कि प्रेयर करते हैं, होली स्पिरिट दिखता है, अपना पति अपना बच्चा को छोड़ के आसाम भाग गई। बस यहाँ देखा कि उसने पश्चाताप किया, यहाँ देखा कि सब कुछ किया, सबने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया। और जैसे यहाँ से संगति खत्म हो गई, चर्च खत्म हो गया, हेलो शालिनी तुमने सुना, हेलो तुमने सुना, हाँ शिल्पी तुमको पता है, हाँ तुमने देखा ममता को देख रही है, बड़ी घूम रही है फादर के साथ में, देखा देखा बहुत घूम रही है, तुमने देखा। बस मोटो को नहीं समझा, बदनाम करने के लिए तुरंत फोन लगा दिया। ये है शैतान का काम, ये है शैतान का काम। आपके पश्चाताप को नहीं देख रहा, शैतान हमेशा कंडेम करता है। लिखा है ना, वो चोर है, चोरी करने आता है, घात और हत्या करने के लिए आता है। उस भाई ने बड़े करेजमेंट के साथ पूरे चर्च के सामने अपनी गलती को स्वीकारा। उसने स्वीकारा कि उससे बहुत बड़े पाप हो गए, और जब उसने स्वीकारा, सारे चर्च के लोग ऐसे देख रहे, ये भाई इतना बड़ा पर्सन है, इतनी बड़ी गलती कर दिया, इतना सुंदर बीवी को धोखा दे दिया, सरकारी नौकरी करती है, ये तो कुछ नहीं करता है, सब एकदम ऐसे ताकि करेजमेंट होना चाहिए। दाऊद ने भी अपनी गलती को स्वीकारा। क्यों दाऊद के ऊपर अभिषेक बना रहा, क्यों शाऊल के ऊपर अभिषेक नहीं रहा? दाऊद जानता था, वो देखा था कि शाऊल के ऊपर से जब परमेश्वर का अभिषेक हट गया ना, शाऊल एक नॉर्मल व्यक्ति बन गया और दुष्ट आत्मा शैतान उसको तंग कर देती। और लिटरली हम लोग बाइबल पढ़ते हैं सामुएल के पत्री में, जब वो परमेश्वर का आत्मा से हट गया, दुष्ट आत्मा उसको घेर ली, शैतान ने जब उसको कब्जा कर लिया, उसने अपने जीवन को क्या किया, दी एंड कर दिया, उसने सुसाइड कर लिया। यहाँ योदा स्मृति ने भी सुसाइड किया। शाऊल भी एक टाइम अभिषिक्त था, लेकिन जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, परमेश्वर की उपस्थिति उससे हट गई और उसने क्या किया, अपने आप को सुसाइड कर लिया। उस तलवार पेट में फूंक रहा, पीछे से भी आगे से भी, लेकिन मृत्यु नहीं आ रही। आप सोचो ना, किसी को एक चाकू मारोगे तुरंत उसकी अति पत्री पड़ जाएगी, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है, जब मैं बाइबल रीड करती हूँ, बोलती खुदा बाप, वो पीछे से भी तलवार मार रहा, आगे से भी मार रहा, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं आ रही है। परमेश्वर कितनी बड़ी बात है, ध्यान दीजिए। आप किसी को एक चाटा खींच के मारोगे ना तो गाल लाल हो जाएगा, गाल लाल हो जाएगा। मेरी बेटी के हॉस्टल में उसकी फ्रेंड है जिया, उसकी मम्मी बहुत एकदम गोरी नारी है, जहाँ धूप में आती है पूरा लाल। मेरी बेटी कहती, मम्मी देखो ना कितनी लाल लाल वाली आंटी जा रही है। मैं इसको बोलते ऐसा मत बोलो, सुनेगी तो पिटाई जाएगा। वो बोलती है
आप सोचो दोनों तरफ से तलवार है लेकिन मिट्टी नहीं आ रही। दाऊद जानता था कि प्रभु की उपस्थिति से हटने के बाद शैतान पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। इसलिए दाऊद से जब गलती हुई, जब उसने भी एक पराई स्त्री के साथ में रिलेशनशिप बनाया, बेशबा के साथ में जब उसने रिश्ता बनाया, उससे बहुत बड़ी गलती हुई और उसके द्वारा वो प्रेग्नेंट भी हो गई, बच्चा भी आ गया। पता है नातान नबी भविष्यवक्ता उसके पास आकर उसे एग्जाम्पल देता है कि तुमने किसी के मेमने को क्या किया, छीन लिया, उसका बहुत कीमती मेमना था और तुमने उसके चरवाहे को भी मार दिया। तब दाऊद कहता कौन है, किसने ऐसा काम किया, लाओ उसे, मैं अभी पनिशमेंट करूंगा। वो बोलता तुम होता, तुमने ये काम किया, तुमने चरवाहे को भी मारा, मेमने को भी तुमने कलंकित कर दिया। दाऊद तुरंत रिपेंट किया, दाऊद ने पश्चाताप किया। दाऊद के पास 3 सजाएं प्रभु ने रखी थी नातान नबी के द्वारा। उस समय परमेश्वर डायरेक्ट बात नहीं करता था, परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता था और उसके सामने 3 ऑप्शंस रखा। तुम्हारे राज्य को दुश्मन सेना नष्ट कर देगी, दूसरा तुम्हारे राज्य में महामारी आ जाएगी, तीसरा तुम प्रभु के हाथ में गिरोगे। दाऊद जानता था कि महामारी मुझे नहीं ये कर सकती है, दुश्मन से ना कुछ नहीं कर सकेगी, अगर मैं प्रभु के हाथ में पड़ा रहा तो उसकी दया मुझ पर हमेशा रहेगी। हालेलुया, कोई जोर से हालेलुया बोलेंगे। यीशु की स्तुति हो। आपके पापों से बड़ी परमेश्वर की दया है। डियर पीपल ऑफ गॉड, आपका पाप इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपके परमेश्वर का मर्सी है, उसका दया है, उसका अनुग्रह आपके साथ है। और दाऊद ने रिपेंट किया, प्रभु के हाथ में वो पड़ा और निरंतर वो प्रार्थना करते रहे। आपको पता है वो रेगुलर प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैंने गलती करी है लेकिन इस बच्चे ने गलती नहीं करी, इस बच्चे को तू बचा ले। वो चला गया और वो क्या करते, लिटरली उस समय के लोग जब अपने पाप को रिपेंट करते थे ना, अपने वस्त्र को फाड़ करके टाट, बोरा का कपड़ा होता था, टाट को पहन के राख लगाकर वो इतने दिन तक उपवास में बैठा, दुआएं कर रहा था, प्रार्थना ही कर रहा था, लेकिन प्रभु ने उस पाप के फल को स्वीकार नहीं किया। जितने लोग सोचते हो ना बच्चा अडॉप्ट करेंगे, सावधान हो जाओ, परमेश्वर आपको निज संतान देने जा रहा। मैं आपको बता दूं, निज संतान मन से हटा लेना, ज्योति मन से हटा लेना, क्योंकि खुदा परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वो आराधक बच्चा देने जा रहा है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं करी है। हालेलुया, प्रभु देने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने उस पाप के फल को स्वीकार नहीं किया। और आपको पता है जब ये बच्चा मर गया ना, तब दाऊद क्या किया आपको पता है? दाऊद उठा, अपने वस्त्र उतारा, नहाया धोया, परमेश्वर के भवन में गया, वह उसने घुटने टेके दंडवत करी और आकर उसने भोजन किया। आप सोचो उसके घर में दुख है। सैनिक बोल रहे थे जब तक ये बच्चा यहाँ था तब तक ये बहुत दुख शोक मना रहा था, लेकिन जब ये बच्चा मर गया तब ये लिटरली उठ करके नहा धोआ के प्रभु के भवन में दंडवत करके खाना खा रहा है। अटपटा नहीं लगा? अटपटा नहीं लग रहा? घर में शोक हो गया, लेकिन वो जा करके प्रभु के भवन में दंडवत किया, क्योंकि दाऊद को मालूम था कि अब शोक करने से भी ये बच्चा मुझे वापस नहीं मिलेगा। बहुत लोग ना पास्ट में ही अपनी जिंदगी को जीते हैं। बहुत लोग बोलते काश मेरा बाप होता, काश मेरा भाई होता, काश मेरा पति। अरे जो चला गया वो प्रभु के पास चला गया। अपनी जिंदगी को उसके लिए खराब मत करो, उस जगह से निकलो। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक नया रास्ता रखा है। प्रभु कहता है तुम प्रभु में एक नई सृष्टि हो। कितने दिन तक उस पास्ट को लेकर रोते रहोगे? कितने दिन तक तुम ब्रेकअप के लिए रोते रहोगे? मुझे लड़की ने छोड़ दिया, मुझे लड़के ने छोड़ दिया, बस आंसू बहा रहे। कितना दिन रहोगे उस लड़की के लिए? कितना दिन रहोगे उस लड़के के लिए? अगर लिटरली तुमसे सच्चा प्यार करता तो वो तुम्हारा साथ देता। जब हम लोग क्या करते हैं, प्यार हो जाता है ना, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, मैं जी नहीं सकती, ये वर्ड बोल के हम अपने श्राप ले लेते हैं। कल मैं बता भी रही थी, हम कई बार अपने जुबान से अपने शरीर में श्राप को लेते हैं। मैं तेरे बिना जी नहीं सकती, तेरे बिना सुबह नहीं, तेरे बिना शाम नहीं। जिस पर्सन को तू जानू बोल रहा है, बेबी बोल रहा है, डार्लिंग बोल रहा है, वो बेबी, वो जानू तुमको छोड़ के किसी और से शादी कर रहा है। कर रहा है कि नहीं संध्या? सिद्धि भी मुट्ठी ठीक। आनंद भाई,
बहुत धन्यवाद, अभी शादी नहीं हुई बहुत धन्यवाद। बाबू सोना जानू से नहीं करना है ना, बाबू सोना वालों से दूर रहना। आनंद भाई डेफिनेटली ये साल आनंद का भी शादी का साल है। हालेलुया, ये साल आनंद भाई भी शादी में जाने वाले हैं। आमेन। बाबू सोना वाले लोग के पास मत जाओ। रील्स मैंने देखा था, बाबू तुमने मेरे लिए खाना नहीं खाया, इधर बाबू पूरा खाना खा रहा, पूरा बिरयानी खा रहा है। या बोलता है, कल मैं देखी बंगाली में, बाबू तुम्हें खाओ नहीं, बाबू तुम्हें राग करो नहीं, हमें तुम्हें खिए ना। इधर का बाबू तो पूरा बिरयानी खा रहा है, मटन खा रहा है। माय फोन के माइक को उसने अनम्यूट कर दिया, मस्त खाए जा रहा है। जिस बाबू सोना के लिए तुम आंसू बहा रहे हो, वो बाबू सोना तो किसी और के साथ एंजॉय कर रहा है। क्या बात, सही बोल रही हूँ? तो बाबू सोना के पीछे मत पड़ो, जो परमेश्वर देगा उसके साथ। हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी है, दयालु है। वो हमारे पाप को नहीं देखता, वो हमारे हृदय को देखता है कि हम कैसे रिपेंट करें। आमेन। अपनी बातों को कैसे प्रभु के पास कर दे। इसलिए भजन संहिता में दाऊद कहता है कि प्रभु विलन से कोप करता है, दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अगर आपके एक पाप का परमेश्वर तुरंत अगर आपको रिजल्ट देना, तो सब तो डर के कांपना शुरू करेंगे। अभी अगर पाप कर लिया, ठीक है, पाप हो गया, मान लो हमारे देवता ने रीता भाभी से लड़ाई कर लिया, अब परमेश्वर ने देख लिया, तुरंत परमेश्वर बोलेगा, देवो तुमने मेरी बेटी को दुख दिया, चल तुम्हारे हाथों को मैं पनिश करता हूँ। दादा तो डर से रीता बाबू को छुएंगे भी नहीं, छुएंगे भी नहीं, हाँ छुएंगे भी नहीं, भाई रीता तुमको छूंगा नहीं मैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना महान है, वो तुरंत हमारे पापों को जज नहीं करता है, जज नहीं करता है। वो हमें मौके पे मौका देते हैं ताकि हम अपनी गलतियों को सुधारें। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 37-27 से 1-5 में देखते हैं, जब यहूदा ने यीशु को पकड़ाया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और जब उसे मालूम हुआ कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को, निर्दोष मेमना को पकड़ाया, और उसने रिपेंट करने के जगह, उसने पश्चाताप करने के जगह उसने क्या किया, फांसी लगा दी। यही है ना मत्ती 27 का 1 से 5। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 का 1 से 5 तक में हम पढ़ते हैं कि जब यहूदा इस्करियोती को एहसास हुआ कि उसने जगत के मेमने को, उस पर जीवित परमेश्वर को जिसने कोई पाप नहीं किया था, उसको पकड़ा दिया, तो उसने पता है उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, वो डायरेक्ट क्या किया, सुसाइड कर लिया। डायरेक्ट उसने क्या करी, फांसी लगाई। और आपको पता है जब वो फांसी लगाया था, उसका पूरे अतरे पतरे सब बाहर निकल गया था। आप सभी जानते हैं। लिखा जब परमेश्वर का पुनरुत्थान होगा, जब प्रभु हमें लेने आएगा ना, उस समय उसको भी परमेश्वर खड़ा करेगा। लिखा है बाइबल में, बड़ी भयानक बात है जिसने प्रभु को पकड़ाया है। ये बड़ी भयानक बात है। जीवित परमेश्वर के हाथ में पकड़ाना बहुत डेंजर बात है, मैं आपको बता रही हूँ। शैतान देखिए उसके ऊपर, उसको उसके माइंड में कितना प्रेशर दिया हुआ, दादा कितना प्रेशर दिया होगा। जब उसको एहसास हुआ कि उसने निष्कलंक मेमना को पकड़ाया, इतना ज्यादा उसके अंदर डिप्रेशन को डाल दिया, इतना ज्यादा उसके अंदर एंजाइटी आ गई, सब कुछ आ गया, इतना प्रेशर आया कि उसने रिपेंट करने की जगह उसने अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय लिया। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है ना, परेशानी को देखकर आप प्रभु की ओर नहीं भागते हो, आप काउंसलिंग की ओर नहीं भागते हो, आप संगति की ओर नहीं भागते हो, आप बस उस परेशान को लेकर सोचते रहते और मस्त शैतान को आप एंटरटेनमेंट करते हो, मस्त एकदम। शैतान भी आपको और माइंड में डालेगा, तेरा पति नहीं सुधरेगा, तेरा बेटा नहीं सुधरेगा, तुम कुछ भी कर ले, और हम शैतान की बात को सुन के, और उसमें एक और मजा, आपके पड़ोसी आकर बोलेंगे, तेरा बेटा को वहां पीते हुए देखा था, तेरा पति को वहां पीते हुए देखा था। मस्त शैतान पड़ोसी को भी इस्तेमाल कर देता, करता है कि नहीं ज्योति? हाँ, हमारी ज्योति बेटी हंस रही है, हाँ करता है कि नहीं करता? अब पत्नी तो ऐसे परेशान, पति पी रहा है, दूसरे भी आके बोल रहे पति पी रहा है, वो करे तो करे क्या? तब वो क्या करती, लिटरली बहन लोग क्या बोलती, सॉरी, हे प्रभु मैंने क्यों इससे शादी किया, हे प्रभु काश मैं अपना मम्मी का बात सुन लेती, काश मैं अपना पति, अपने पापा का बात सुन लेती, इससे शादी करके मेरी जिंदगी तबाह हो गई। बोलते कि नहीं? सच्ची बोलो, बोलते हो कि नहीं बोलते? और जब आप ऐसा बोलते हो तो ये श्राप तो आप ही के ऊपर आ जाता है जी।
ये श्राप तो आप ही के ऊपर आ जाता, क्योंकि आपने जुबान से बोला, और परमेश्वर ने जुबान पर आपको बहुत अधिकार दिया है, और हम बोल करके अपने श्राप पे लेते हैं। शैतान इतना ज्यादा आपको यहाँ प्रेशर देता है इस जगह पर जब आप इन परेशानियों को हटा करके प्रभु की ओर फोकस करते हैं, ये कहते हैं प्रभु लोग कुछ भी कहे, शैतान कुछ भी कहे, लेकिन मैं इस बात की घोषणा करती हूँ कि आने वाले समय में मेरा बेटा, मेरा पति प्रभु की सेवा करेगा। आमीन, हालेलुया। लोग कुछ भी कहे प्रभु, शैतान कुछ भी बोले, शैतान को बोलो, शैतान सुन ले, तू क्या गलतियों को गिना रहा है, मैं तुझे गिनाती हूँ। तू जान रख, मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए और मेरे पति के लिए वो क्रूस पर जान दिया उसने। तुम्हारे चिकने चुपड़ी बातों में मैं आने वाली नहीं। आपको घोषणा करनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लिटरली डियर पीपल ऑफ गॉड, आपको, आप में से किसी को यह अधिकार नहीं है कि आप अपने शरीर को नष्ट करें, क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखता है। और इस समय आप अपने मंदिर को पूरा पाक कर रहे हैं। जब आप भोर की प्रार्थना में उठ रहे हो ना, अपने शरीर को मंदिर, परमेश्वर का मंदिर बना रहे हो। जो सुबह उठ के दुआएं कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वचन को सीख रहे हो, आप अपने बॉडी को, इस बॉडी को आप परमेश्वर के लिए पवित्र कर रहे हो। आपका टेम्पल वो परमेश्वर का मंदिर, आपका शरीर जो है ना परमेश्वर का मंदिर बनने में तैयारी कर रहा है। वो शरीर के अंदर होली स्पिरिट रहता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर एक है ना, उसी तरह आपके शरीर में भी प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना कहता है जो तुझ में है वो संसार से बड़ा है। इट मीन शैतान संसार में राज्य कर रहा है, लेकिन आपके अंदर कौन है? प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, अब्बा पिता की आत्मा जो आपके अंदर है। इसीलिए यूहन्ना कहता है जो तुम्हारे अंदर है वो संसार से बड़ा है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और आप लिटरली इस समय अपने शरीर को मंदिर बना रहे। ये जो सुबह उठ के आप आराधना कर रहे, ये जो वचन को पढ़ रहे, वचन को लिख रहे हो, मनन कर रहे हो ना, आप अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर बना रहे। मतलब पहला कुरिन्थियों 3:16 का जो वचन है वो आपके जीवन में फुलफिल हो रहा है। आमेन। आपका शरीर क्या है? प्रभु का मंदिर है। आपको अधिकार नहीं है कि आप उसको नष्ट करो। यहूदा ने रियल तौबा नहीं किया था। यहूदा स्कृति ने रियल, वो सच्चा पश्चाताप नहीं किया था। अगर वो सच्चा पश्चाताप करता ना, वो तौबा करता ना, तो अपनी गलती को प्रभु यीशु के सामने मानता और प्रभु उसको फिर से एक मौका देता, क्योंकि प्रभु दया करने वाला परमेश्वर है। आपको पता है पतरस ने भी कई बार गलती की। पतरस ने तो कितनी बार उससे गलती हुई, उसने प्रभु का इनकार किया। उसने प्रभु से बोला कि सब तुझे छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा। घमंड देखो, घमंड। पतरस क्या बोलता, ये जितने चेले हैं ना प्रभु, सब तुमको छोड़ेगा तो छोड़ेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। घमंड, ईगो, कितनी गलतियां पतरस ने करी। एक जगह पतरस क्या बोलता है, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के आए गए, मुझे क्या मिलेगा? जब एक धनवान व्यक्ति को प्रभु समझा रहा था कि अपना सब कुछ छोड़ करके मेरे पीछे बोलो, तब पतरस क्या बोलता है, देखो वहाँ बोलता प्रभु, आस्ते से बोलता है। जैसे हमारी डॉली यानी सूरज भाई के पास गई थी, मास्टर जी हम आपको छूना चाहते हैं। पतरस भी, इसीलिए मैंने उनका नाम भी वही दिया है। पतरस भी धीरे से बोलता है, हम तो सब कुछ छोड़ के इसके पीछे आए हैं, हमें क्या मिलेगा? हाँ, लेकिन ये पतरस इतनी गलतियां करने के बाद, उसने प्रभु का 3 बार इनकार करने के बाद भी उसने रिपेंट किया। वो सोचा कि अब मेरा जिंदगी खराब है, अब वो सब कुछ उसने किया, तौबा, उसने रियल पश्चाताप किया। कब पता है? जब उसे उसको मालूम हुआ उसने प्रभु का इनकार किया, उसे वो बातें प्रभु की याद आ गई कि तुम आज ही के दिन मुझे मुर्गा के बाग देने के बाद 3 बार तुम मेरा इनकार करेगा। वो फूट के रोने लगा, फूट के पश्चाताप किया। जैसे हमारे सूरज भाई ने डॉली आने को बोला, बहन तुम हाथ क्यों पकड़े, आओ मैं तुझे गले लगाता हूँ। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी उसे गले लगाया। अब देखो रियल तौबा, उसने माफी मांगा, उसने प्रभु के सामने, उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। पतरस की अगर गलती को अगर देखते हैं तो हम चैप्टर लूक 22 का 61 से 62 में जब देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार अध्याय, कोई बाइबल नहीं खोलेंगे, 22वें अध्याय का 61 से 62 में देखते हैं, प्रभु ने पतरस की ओर मुड़ कर देखा जब वो इनकार किया था, और पतरस को परमेश्वर की बातें स्मरण आई और पतरस रो करके रिपेंट किया। पतरस को अपनी गलती का एहसास हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1
21 के 15 से 19, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 का 15 से 19 में देखते हैं कि पतरस यीशु को जानता था और पवित्र आत्मा को भी जानता था, इसलिए वो रिपेंट किया, वो एक सच्चा खादिम बना। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अगर आप देखोगे चैप्टर 21 का 15 से 19 में, यीशु मसीह को भी वो जान रहा था, पवित्र आत्मा को भी जान रहा था, इसलिए जब उससे पाप को उसने रिपेंट किया, तब प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे थे, उसने स्वर्गदूत से कहा था, जाकर पहले पतरस को बता कि मैं जी उठा हूँ। वो पतरस अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने बड़ी गलती करी है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, उसने स्वर्गदूत से कहा, जाओ और जाकर पतरस से कहो कि मैं जी उठा हूँ। वो पतरस जब एक टाइम प्रभु का 3 बार इनकार किया था, वही पतरस 3 बार इकरार भी किया कि वो उससे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने इकरार भी किया, आप ध्यान देना, उसने इकरार भी किया कि वो उससे क्या करता है, प्रेम करता है। भजन संहिता 40 के 1 में लिखता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। इस वचन को भी जरा सा सीखे। भजन संहिता 46 के 1 में लिखा है, प्रभु आपके साथ है और परमेश्वर लिटरली आपके संग अभी भी है। यशाया कहता है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसके द्वारा एक पुत्र पैदा होगा, उसके कांधों पर पाप की प्रभुता की जाएगी और उसका नाम इम्मानुएल होगा। इसका मतलब प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके साथ है। अपने दिल को कमजोर ना करे, अपनी आत्मा को कमजोर ना करे, परमेश्वर की बाट जोते रहिए। परमेश्वर आपके हर परिस्थिति को, अभी बच्चा नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी शादी नहीं हुई आनंद भाई, कोई बात नहीं, प्रभु ने तुम्हारे लिए हवा को तैयार किया है, तुम्हारी रेबेका तुमको जरूर मिल जाएगी। अभी अगर बच्चा नहीं आया तो कोई बात नहीं, परिस्थितियों को देख करके परेशान मत हो। परमेश्वर ऑन द टाइम तुमको बेबी ब्लेसिंग भी देगा, मैरिज की ब्लेसिंग देगा, कर्जा से तुमको निकालेगा, हर जगह से परमेश्वर निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति को जानता है। आपने परमेश्वर को पैदा नहीं किया, परमेश्वर ने आपको पैदा किया जी, परमेश्वर ने आपको बनाया है। आमेन, हालेलुया। अपनी परिस्थितियों को देख करके निराश मत होइए, नेगेटिव मत होइए, नेगेटिव वाले लोगों के साथ संगति भी मत करिए, जो हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं, उन लोगों के साथ संगति मत करिए। शैतान कई बार नेगेटिव बोलने वालों के द्वारा आपके जीवन को डिस्ट्रॉय कर देता है, प्रभु की संगति से आपको दूर कर देता है। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ में संगति मत करो। आज सुबह में भी आपको परमेश्वर के दास ने सिखाया कि आपको ऐसे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ फेलोशिप करना चाहिए जो आपको आत्मा में आगे बढ़ाए, क्योंकि आप आत्मा की संतान हो। आप संसार के बच्चे नहीं हो, आप आत्मा की संतान हो और आत्मा की चाल आपको चलना है। जब आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का रॉयल ब्लड है ना, तो वो रॉयल ब्लड के अनुसार भी आपको चलना पड़ेगा। बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए कम है, और परमेश्वर ने आपको उसमें चुना है। आप सोचो पहले के जीवन आपका कैसे था, पहले आप कैसे जिंदगी जीते थे, लेकिन ये 2024 और 2025 में आप कितने प्रभु के करीब आ गए। आए हो कि नहीं आए? सच्ची से सच्ची बोलो, आए हो कि नहीं आए हो? कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला। बहुत धन्यवाद दीजिए। जैसे डोली आंटी बोलती है, हम तो राजन को धन्यवाद देते कि मेरे को यहाँ जोड़ा। मंजू दीदी भी बोलती कि बहुत धन्यवाद है कि राजन ने मुझे यहाँ जोड़ा। शालिनी भी बोलती बहुत धन्यवाद हो कि उसका नाम है भूल जा रही, नीलमणि ने मुझे जोड़ा। परमेश्वर किसी न किसी के जरिए से आपको उसके करीब लेकर जाता है। हालेलुया। हाँ, जिंदगियों को परमेश्वर, देखो ये जैसा 2025 आया, आप इतने नजदीक आ रहे परमेश्वर। कल मैं बता रही थी ना कैसे हम करीब आते हैं प्रभु के, और जब प्रभु के करीब आ जाते हैं, प्रभु की दिल की धड़कन भी सुनोगे, प्रभु के कदमों की आहट को सुनोगे, उसकी आवाज को सुनोगे। आप आए हो, बिल्कुल आप आए हो प्रभु के करीब, और आओगे और इतना आत्मा में करीब आ जाओगे ना कि लोग आपको देखकर बोलेंगे ये नॉर्मली रीता नहीं है, ये नॉर्मली डॉली नहीं है। बोलेंगे आपको जब आत्मा के कनेक्टिविटी में आप आ जाओगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये साल परमेश्वर ने आपको दिया है आत्मा बढ़ने के लिए। लिटरली बताइए, जनवरी मंथ में कोई फास्टिंग नहीं करता है। आप ध्यान दीजिए, कोई फास्टिंग नहीं करते जनवरी मंथ में। जनवरी मंथ पिकनिक का होता है, घूमने फिरने, ऐश मौज मस्ती करने का होता है। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते कि हमने साल के पहले मंथ से ही उपवास किया, और ये उपवास जो इतनी पावरफुल उपवास है, पता है ये 21 डे का फास्टिंग कोई नॉर्मल फास्टिंग भी नहीं है। मैं आपको मुंह पे कह रही हूँ, ये 21 डेज का फास्टिंग जो दानियल की फास्टिंग है ना, नॉर्मल फास्टिंग नहीं है।
फास्टिंग तो आप एक सप्ताह में 2 दिन भी करते होंगे, 3 दिन भी करते होंगे, 1 दिन भी करते होंगे, लेकिन ये 21 डेज का फास्टिंग कोई नॉर्मल फास्टिंग नहीं है। ये फास्टिंग आपके घरों में ब्लेसिंग को ला रही है। ये फास्टिंग आपके घरों से वो बंधन को तोड़ रहा है। ये फास्टिंग आपके दुआओं को उत्तर को ला रहा है। मैं आपको सच कह रही हूँ, जैसे 21 डेज कंप्लीट होना शुरू होगा ना, आप अपने घरों में चेंजेस देख रहे होंगे। आप देखो, जो भोर में नहीं उठ पाते थे वो लोग भोर में उठ रहे हैं, जो बाइबल पढ़ने से पीछे हटते थे वो बाइबल पढ़ रहे हैं, जो वर्शिप करने के लिए डरते थे गला सही नहीं है नहीं, आज वो वर्शिप कर रहे हैं। ये चेंजेस आप अपने जीवन में देख रहे हैं, कैसे प्रभु कर रहे हैं आपकी लाइफ में। परमेश्वर की आत्मा में जाओगे ना, परमेश्वर की आशीषों को पाओ। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए डियर पीपल ऑफ गॉड, आपको ये समझना होगा, नेगेटिव वाले लोगों के साथ संगति मत करिए। जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं ना, उन लोगों के साथ संगति मत करिए। वो लिटरली शैतान का काम करते हैं। वो अपना जीवन को तो डिस्ट्रॉय करते ही करते हैं, वो आपके भी जीवन को नष्ट करने का काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? बोर लग रहा है? नहीं। तो बोलो सिस्टर, और आधा घंटा ले लो। पक्का? पक्का? देखो बोले हो जी, बोले हो पक्का ना, आधा घंटा ले लो। ठीक, आपने परमिशन दिया तो मैं जरूर लूंगी। इब्रानी की पत्री अध्याय 12 का 1 से 3 में देखते हैं कि परमेश्वर कैसे मुझे और आपको गवाहों के बादल में घेर कर रखता है। इब्रानी की पत्री अध्याय 12 का 1 से 3 हम अगर जरा देखते हैं तो कैसे खुदा की आत्मा हमें गवाहों के बादल में घेर रखा है। वो परमेश्वर हमें हर तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है। जो परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, परमेश्वर उसको हर बुरी स्थिति से, हर बुरी परिस्थिति से, बुरी संगति से अलग कर देता है, अलग कर देता है। आपको गवाहों का बादल घेर कर रखता है ना। पाप हमेशा लुभाता है, ये चीज को जानना। पाप हमेशा आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट करता है, हानिकारक काम करने की ओर आपको लेकर जाता है। बताया कल आपने, अगर भाई के सेशंस को आपने अटेंड किए हैं जिन्होंने, उन्होंने आपको बताया होगा गलातियों की पुस्तक से कि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरुद्ध है। बताया था ना, याद है किसी को? हाँ, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था कि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरुद्ध है। आत्मा कहेगा प्रार्थना करो, शरीर बोलेगा लेट के फोन चलाओ। आत्मा कहेगा बेटा उठकर बाइबल पढ़ ले, शरीर बोलेगा थोड़ा सा और सो ले। आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरुद्ध में चलते हैं। ये चीज को जानना, हमेशा शैतान लुभाने वाली चीज को आप जैसे सोचोगे ना, देखो अभी मेरा प्रार्थना का समय हो रहा और सडनली फोन पर मीशो का कोई ड्रेस आ गया, प्रभु बोल रहा है बेटा प्रार्थना कर, ज्योति दुआ कर। मैं क्या करूंगी? थोड़ा सा देख लेती हूँ, ये 300 रुपया, विपिन से 300 रुपया कैसे लेना है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। प्रभु बोल रहा है बेटा प्रार्थना कर, जूती लेना है, ये जूती बहुत पसंद आ रहा है, 200 रुपया में। विपिन का पॉकेट से कैसे पैसा निकालूंगी, बुद्धि लगाएंगे, ठीक है। अरे अरे देखो जूती के साथ में बैग भी आ रहा है, किचन के टूल भी आ रहे हैं, वो भी 300 रुपया में आ रहा है। ए जी ले दो ना जी। हाँ, प्रभु बोला प्रार्थना करो, ले दो ना जी थोड़ा सा। प्रभु बोला दुआ करो, ले दो ना जी। प्रार्थना को हम इग्नोर कर रहे हैं, हम फोन को इम्पोर्टेंस, कपड़े को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हद से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग भी डेमोनिक है, हद से ज्यादा। शैतान आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है, लुभाने वाले पाप। इससे भी आपको प्रभु बोलेगा बेटा वर्शिप कर, तू ही मेरी सुबह, तू ही मेरी शाम। मस्त गाना, पुराना बॉयफ्रेंड याद आ गया, पुराना प्यार याद आ गया। आनंद भाई बोलेंगे सिस्टर जवानी के दिन में सब मेरे को बोलता था कैसा कैसा, अभी देखो उम्र हो गया तो कोई पूछता भी नहीं। पक्का बोलेगा, साधन बोलेगा बे तेरा शादी थोड़ी होगा, तुम भी ऐसे रहो, हम भी कवारे, तुम भी ऐसे रहो, ठीक है। हम गाना लगा देगा हमारे आनंद भाई, कब मेरी शादी होगी, कब मुझे तू दूल्हा बनाएगी, कब वो दिन आएगा। देखो डॉली यानी तो शादीशुदा हो गई, गीता भाभी भी शादीशुदा हो गई, ठीक है, सब शादीशुदा हो जाना, मेरा बारी कब आएगा प्रभु, कब तो मुझे दूल्हा बनाएगी। बस परमेश्वर कह रहा कि बेटा मेरी उपस्थिति में आराधना कर,
और हम यहाँ गाना सुन करके अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं, और गाना सुन के भी दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन देवदादा दुल्हन नहीं आ रहा। ठीक है, एक जगह देवदादा बोलता मुझे पीने का शौक नहीं, मैं पीता हूँ गम भुलाने के लिए। है कि नहीं ये गाना, है कि नहीं, मुझे बता दो। मुझे पीने का शौक नहीं, लेकिन मैं पीता हूँ गम भुलाने के लिए। और गम भूलता नहीं है जी, वो गम भूलता नहीं है। बस पी लेने के बाद तो उसके बाद तो कुत्ता को पकड़ के हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, यही करेंगे। हाँ, कुत्ता को पकड़ लेंगे, बोलेंगे तुमने धोखा दे दिया। हाँ, मिलने बुलाती है लेकिन आती नहीं है, कुत्ता को पकड़। क्या कर रहे हो आप? होता है कि नहीं होता? देवदादा मुझे बताइए जरा। देवदादा बोलेंगे सवाल सिस्टर मुझसे से कर रही है, करते कोई और है, सवाल मुझसे कर रही है। हमारे दादा बहुत अच्छे, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लुभाने वाले पापों से बचिए, जो शैतान आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। जो समय आपने प्रार्थना कर रखा है ना, वो समय किसी को मत दो, किसी को भी मत दो। आप अपना सारा काम खत्म कर लो, और काम खत्म करने के बाद अपने प्रार्थना के रूम में जाओ, वहाँ फोन को भी लेके मत जाओ, वहाँ किसी जानवर को लेके मत जाओ। इवन हो सके तो अपने पति को भी रोक दो, अपने बेटे को भी रोक दो, क्योंकि वो तुम्हारा प्रार्थना का समय है। फैमिली प्रेयर में मस्ट है, हस्बैंड बच्चे सब बैठे, लेकिन जब आप अपना पर्सनल दुआ करते हैं उस समय किसी भी चीज को लेकर मत जाइए, सिर्फ आप और आपका पिता होना चाहिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। शैतान क्या करेगा? उलझाने वाले पापों से हमें घेरेगा, और हमें परमेश्वर के पास जाने नहीं देगा। बहुत बार शैतान ऐसा करता है। इसलिए जब कभी भी आपको गुस्सा आता है, जब कभी भी प्रार्थना के समय कोई डिस्टर्बेंस आ रही, आप खड़े हो जाओ, आप सीधे प्रभु से एकदम खड़े हो के आत्मा में कहो, प्रभु मैं इन चीजों को यीशु के नाम से इनकारती हूँ। प्रभु इस समय अपनी आत्मा का प्रेजेंस मुझे दे, और प्रभु आज समय मेरे परिवार को ब्लेस कर, मेरे बच्चे को ब्लेस कर, मेरे घर के माहौल को अपने मेमने के लहू से ठा शुद्ध कर। आप देखना लिटरली आपका घर शांत हो जाएगा, लिटरली आपका घर शांत हो जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप कैसे उन लोगों के ऊपर दोष लगा सकते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं? कई बार हम क्या करते हैं ना, अपने ही माँ बाप के ऊपर कंडेम करते हैं, अपने ही बच्चे को कंडेम करते हैं। नीति वचन 23:18 में लिखा है, डियर पीपल ऑफ गॉड, कि यीशु मसीह भी काफी तकलीफों से, काफी टफ टाइम से गुजरे, लेकिन उन्होंने कभी किसी के ऊपर कंडेम नहीं किया, कभी दोष नहीं लगाया, क्योंकि वो जानते थे कि ये उनकी संतान है और वो अनजाने में ये पाप को कर रहे हैं। आप कैसे उन लोगों पर दोष लगाओगे जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके दुखों पर खड़े रहते हैं? आप कैसे इन चीजों को करोगे? आप अपनी तकलीफ को, आपको कोई तकलीफ पहुंचा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे रिश्ता को खत्म कर दो। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, इस सेवा में जैसे बड़ी कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे सामने बहुत अच्छे चेहरा दिखाते हैं, सिस्टर जी ऐसा है वैसा है, लेकिन जैसे कुछ ऐसा होता है ना, वो मेरे पीठ पीछे भी मुझे बदनाम कर देते हैं कि सिस्टर पैसा ले लेती है, बोल करके बदनाम करते हैं। तो क्या मैं उनसे प्यार ना करूं? निश्चय मैं उनसे प्यार करूंगी, लेकिन मैं उससे डिस्टेंस मेंटेन करूंगी, क्योंकि परमेश्वर अगर मुझे दिखा रहा है कि कुछ चीज से दिक्कत है, तो परमेश्वर ने मुझे एक विजडम भी दिया है कि मैं उसको जरूर से जयशु करूंगी, जरूर से प्रेज द लॉर्ड करिए, जरूर से शालोम पढ़िए, लेकिन एक डिस्टेंस भी मेंटेन करिए, उससे सब बातें उजागर मत करिए। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 17वें पद में लिखता है, श्रापित है ऐसे लोग जो अपना भरोसा मनुष्य पर करते हैं। सब बातें किसी से डिस्क्लोज मत करिए। अगर आपको अपनी बातें शेयर करनी तो ऐसे लोगों के पास रखो जो गॉडली हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। हर किसी से आप अपनी बातों को शेयर करोगे, आपको मजाक का पात्र बना देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 17वें अध्याय के आगे के पद में, धन्य है वो लोग जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। आमीन। डियर पीपल ऑफ गॉड, इन चीजों को समझिए कि हर किसी से अपनी बात को डिस्क्लोज मत करें। हर कोई आपका अच्छा नहीं चाहता, हर कोई आपका वेल विशर नहीं है। वो आपको मुंह पे जय यीशु करेगा, प्रेज द लॉर्ड करेगा, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करेगा। इसलिए हर किसी से अपनी बातों को डिस्क्लोज मत करें। और मैं आपको इस समय इसलिए भी डॉली सिस्टर, लुबिना दीदी और अनीता भाभी को, शालिनी को, विलियम भाई को इसलिए कह रही हूँ कि जैसे 21 डेज खत्म होगा ज्योति, ऐसे लोग आएंगे आपके जीवन में, ऐसी चीजें होंगी। और जब आप अपनी बदनामी को देखते, जब आपको कोई निंदा करता, पैसा को लेकर के, घर को लेकर, कुछ भी ऐसी चीजें होता है ना, आप समझ जाना कि आप एक लेवल ऊंचा उठ गए।
आप एक लेवल ऊंचा उठ गए, इसीलिए लोगों को जलन हो रहा है, इसलिए दुष्ट आत्मा को मिर्ची लगी है, तभी तो आपके विरुद्ध बोल रहा है। ये चीज परमेश्वर ने कल मुझे सिखाया कि जैसे ये 21 डेज खत्म होगा, अपने बहनों को सिखाओ, अगर कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, अगर कोई तुम्हारी शिकायत कर रहा है, अगर कुछ बोल रहा है या शरीर में कुछ भी ऐसी तकलीफ दे रहा है, समझ जाना लिटरली तुम पवित्र आत्मा में, प्रभु में एक लेवल ऊंचा उठ गई है। आमेन। बात समझ में आ रहा? जितने फास्टिंग कर रहे हैं ये चीजें होंगी, लेकिन खुदा का शुक्र करना कि उस तूफान में, तूफान को मत देखना, प्रभु यीशु मसीह को देखना। उस तूफान में, उस झील में जब तूफान आई थी ना, प्रभु शांति से सोए हुए थे। ये मत सोचो कि तूफान में परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, उस तूफान में भी प्रभु आपके साथ है, उस तूफान में भी प्रभु यीशु मसीह है। तकलीफों को देख करके तकलीफ को फोकस मत करो, उससे कैसे बाहर निकले उसको देखो, विक्ट्री को कैसे पाओगे उसको देखो। आमेन, हालेलुया। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, आज आपको समझ में आ गया कि कैसे शैतान आपके जिंदगी को लुभाने का काम करता है और कैसे हमें उससे निकलना चाहिए। बात समझ में आई आज के वचन से कि कैसे हम अपने गुस्से पे कंट्रोल पा सकते हैं, घमंड पे कंट्रोल पा सकते हैं, प्रार्थना, उपवास, संगति के द्वारा, और वो आप लोग को मिल चुका है। तो आज के इस वचन से मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आपने आशीष पाई। आमेन। प्रभु आप सबके साथ हो। आइए।